हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मुझे दुकान में भी पेंट करना है और दुकान की सफाई करनी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी पूरा थोड़ा मैस हो रखा है, मैंने थोड़ी कुछ सामान तो उतार दी है, कुछ अभी बाकी इनको उतारूँगी और फिर इनमें पेंट करूँगी। और इधर पार्लर की साइड का ना आपको दिखाती हूँ, रुक जाओ। ये देखो, ये पार्लर का साइड का है ना, तो मेरी ये वाली जो चेयर है ना, ये येलो कलर वाली, तो इसके लिए यहाँ पे अभी फ़िलहाल में स्पेस नहीं है। तो ये सारा सामान अभी फैला हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से भी हटा रही हूँ और उसके बाद फिर मैं इसमें जब अगर स्पेस होगा तो इसको वापस ले आऊँगी। अभी मैं इसको हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप जैसा कि जानते हैं अभी फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, तो दुकान में बहुत काम रहता है मेरे पार्लर में। तो अभी मुझे ये वाली जो चेयर थी ना मेरी, ये एक्स्ट्रा थी दुकान में। मतलब मैं लेके तो आई थी बहुत शौक़ से, बहुत महंगी भी आई थी, ये मेरे हिसाब से महंगी आई थी, बट बिना स्पेस नहीं है दुकान में बिल्कुल भी। तो जैसे ही मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे वो वाली जो चेयर थी वो मैं घर रख के आ गई। और अब मुझे जो मेरा कॉस्मेटिक वाला साइड है ना, उधर पेंट करना है फर्नीचर में, और ये इधर की साइड ना मतलब पूरा पार्लर को क्लीन करना है। लेकिन मैं ये स्टार्ट करने ही वाली थी कि तभी एक स्पा की कस्टमर आ गई। मैंने शॉप क्लोज़ नहीं करा है क्योंकि फिर ये भी आते रहते हैं, तो इनका पहले से अपॉइंटमेंट था एक दिन पहले का, बट ये उस दिन नहीं आई थी। तो इन्होंने आज फ़ोन करा था कि आज इनको आना था, कल इनको टाइम नहीं मिल पाया था। तो मैंने कहा था ठीक है आप आ जाओ। तो फिर पहले मैंने इनका हेयर स्पा करा। तो देखिए हेयर स्पा का रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से है। और इसका अगर डिटेल में वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, पहले जो वीडियो डाली हुई है हेयर स्पा की, वो बिल्कुल डिटेल में है, तो आप चाहें जाके देख सकते हैं। तो आपने देखा कि कितना बेहतरीन सा रिज़ल्ट था। और उसके बाद इनका स्पा करने के बाद फिर शाम हो गई थी, तो शाम को मैं थोड़ा सा रुक गई थी क्योंकि शाम के टाइम ज़्यादा काम रहता है पार्लर में, आप सभी को पता होगा। तो ये अभी करीब ना 8 बजे का वीडियो है, 7:30-8 बजे के करीब का। तो उसके बाद मैंने सारा सामान ना खाली करा इसमें से और कट्टे में रखा ताकि वो गंदे ना हो जब मैं सफाई करूँ तो। और उसके बाद फिर मैंने ये सारा सामान इसको हटाया, और हटाने के बाद अब मैं इसको पेंट करूँगी। पहले एक एक करके सारा सामान हटा रही, क्योंकि देखिए ये सामान सारे ही मतलब दुकान के हैं, सेल होने वाले, तो हमें ऐसा नहीं है कैसे भी रख दें। तो मतलब कोई भी सामान गंदा नहीं होना चाहिए, तो इस हिसाब से मैं सबको अच्छे से रख रही थी। और कहीं और भी नहीं रख सकते क्योंकि ना फिर ऐसा होगा कि फिर लाओ रखो घर में भी नहीं ले जा सकते, इसलिए मैं यहीं पे रख रही हूँ दुकान में ही। बस एक साइड निकाल के रख देती हूँ। आप लोगों की भी सफाई कुछ कुछ हो रही होगी, और जिनकी अभी नहीं हो रही होगी वो शायद नवरात्रि में अभी करें सफाई, या नवरात्रि से पहले करें। क्योंकि हम मेरा तो जैसे पार्लर है, तो मैंने घर की भी सफाई पहले ही कर दी, क्योंकि त्योहारों पे तो टाइम मिलता नहीं है। और दुकान का भी मुझे अभी वैसे पेंट वेंट का बहुत ज़्यादा नीड तो नहीं था दुकान में, लेकिन फिर भी अभी मेरा दिल्ली में ये तीसरा साल है शिफ्ट हुए। पहले तो मैं रहती ही थी दिल्ली में, बट अब उसके बाद कुछ साल मथुरा में रही थी। तो अभी मेरा दिल्ली में है तीसरा साल शिफ्ट हुए, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे भी इसको अच्छे से पेंट कर दूँ। तो इस लिए मैंने ये सारा अभी मैं इसको पेंट कर रही हूँ। तो आई होप देख के आप मुझे बताइएगा कि जब ये पेंट हो जाएगा तो मैंने सही करा कि नहीं। क्योंकि देखिए पार्लर कॉस्मेटिक ये ऐसा है कि मतलब जितना आपका ना, जैसे अगर आपकी दुकान भी है तो आप कोशिश करें कि जितना आप अपने हिसाब से उसको खूबसूरत बना सकते हैं उतना अच्छे से अच्छा रखें और सुंदर रखें। क्योंकि कोई भी चीज़ जहाँ साफ़ सुथरी होती है ना, तो फिर कस्टमर भी आते हैं, और कहते भी हैं कि जहाँ साफ़ सुथरा रहता है तो वहाँ लक्ष्मी भी आती है, जितना पॉसिबल हो। क्योंकि कभी कभी ना ऐसा भी होता है, जैसे मेरी दुकान में क्या है, मैं सिलाई भी करती हूँ तो स्टिचिंग भी करती हूँ, तो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा स्टिचिंग में मैस हो जाता है। तो उस वजह से कभी कभी क्लीन करने के बावजूद भी वो मैस लगता है, जैसे कपड़े रखे, लेस इधर उधर रखे। लेकिन फिर भी मैं जितना पॉसिबल होता है मैं साफ़ सफाई करती ही रहती हूँ। तो आप कभी भी ना अपने, जैसे आपकी शॉप हो तो कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे उसको क्लीन करके रखें। और जैसे उसको साल 2 साल में उसको थोड़ा पेंट वेंट करते रहें ताकि वो देखने में और ज़्यादा सुंदर लगे। तो अभी देखिए मैंने ये नीचे वाले सामान तो हटा दिए हैं। अब ये चूड़ी वगैरह के लिए भी मैं इनको दूसरे कट्टे में रखूँगी। तो मैं इसको भी यहाँ पे करे वरे हटा रही हूँ, सब करे वरे हटा के रख रही हूँ। चूड़ी को बहुत संभाल के हटाना पड़ेगा, नहीं तो इसको ना बहुत टूटने का डर रहता है। तो देखिए दुकानदारी में तो मेहनत रहती ही है, और हम लेडीज़ों को तो बहुत ज़्यादा ही रहता है। बिकॉज़ देखिए कोई भी हो, जो जो जैसे ऑफ़िस वगैरह भी जाते हैं, देखिए काम कोई भी छोटा बड़ा तो होता नहीं है। तो जैसे कोई भी जिनकी जॉब है, ऑफ़िस जाते हैं, तो उन लोग को भी घर तो सँभालना ही होता है।
घर के काम तो रहते ही हैं, बच्चे भी संभालने होते हैं। और क्योंकि मैं एक सिंगल मॉम हूँ तो मुझे तो बच्चों को भी देखना होता है, घर के भी काम देखने होते हैं, दुकान भी देखना होता है। और फिर उसके बाद दुकान में जैसे कोई भी चीज़ कम हो गया तो उसको लाना भी होता है, तो सारा काम मैं ही देखती हूँ। तो कभी कभी ना लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी सा कुछ भी, बट ठीक है, जीवन है, सबके जीवन में ना कुछ थोड़ी बहुत तो परेशानियाँ रहती ही हैं। और ऐसा कोई भी नहीं जिसके जीवन में कुछ दिक्कत ना हो। बस ना मतलब पॉजिटिव माइंड के साथ ना आप थोड़ा अपने दिन को खुशी से जियो, बस मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, उम्मीदों का तो कोई भी अंत नहीं होता। जब इंसान के पास एक घर हो जाता है सोचता है दूसरा घर हो जाए, दूसरा हो जाता है सोचते हैं गाड़ी हो जाए, तो उम्मीदों का कोई भी अंत नहीं होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मतलब जो है उसमें आप मेहनत करें और उसको आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। उसके बाद फिर मुझे ये लगता है भगवान की भक्ति में ध्यान दें, भजन करें। और शायद भजन आप लोग कहेंगे कि ज़्यादा हो गया, लेकिन हाँ, पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मन की शांति के लिए। और उसके बाद अपनी हेल्थ पे सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान दें, मनी मेकिंग पे ध्यान दें। अपने पास भी कुछ मतलब मनी ज़रूर रखिए। देखिए, पैसा सब कुछ तो नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ होता है। हम लेडीज़ क्या करते हैं कि मतलब अधिकतर ऐसा होता है कि हम ना अपना मतलब सबके ऊपर खर्च करते हैं, बट अपने ऊपर बहुत कम करते हैं। और अपना ना पैसे बता देते हैं घर में सबको कि हमारे पास इतना है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो हम और वो सब निकाल के, जैसे कोई भी ज़रूरत पड़ी तो फटाक से, छोटी मोटी भी पड़ी तो दे देते हैं, बड़ी में तो देखिए देना ही पड़ता है, तो निकाल के दे देते हैं। तो ठीक है, आखिर वो देखो बचत करा तभी तो ज़रूरत में भी काम आई है। तो इसलिए थोड़ा बहुत ना बचत भी करना चाहिए। तो मैं आपको ना, अब ये पूरा मेकओवर हो जाए, फेस्टिवल सीजन निकले, तो मैं आपको एक बचत करने का एक भी नया तरीका बताऊंगी, जैसे मैं करती हूँ, कि आप कैसे बचत कर सकते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ों से आप कैसे बचत कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि जैसे आपने गुल्लक वगैरह रख लिया, लेकिन उसमें 1000-2000 डालने में या 500 भी डालने में, 150 भी डालने में थोड़ा वो लगता है। तो छोटे से आप कैसे बचत करें वो मैं आपको साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं इसको ना अच्छे से, देखिए सारा सामान तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। और सामान निकालने के बाद अब इसको ना, बहुत ज़्यादा डस्ट ऑफ था क्योंकि दुकान मेरी इधर की साइड से ओपन रहती है, जो कॉस्मेटिक साइड है, तो उस साइड से ओपन ही रहता है। तो फिर बहुत ज़्यादा ना धूल मिट्टी हो जाता है। और दिल्ली में तो आप सभी को पता होगा कि दिल्ली में तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन है ना, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है दिल्ली में। तो अभी देखिए, मैंने सबको अच्छे से झाड़ू लगा गया ऊपर, फिर उसके बाद पानी से इसमें पोंछा। और अब मैं इनको पेंट कर रही हूँ। मतलब ये करते करते ना काफ़ी, 7:30 बजे से मैंने स्टार्ट करा था करीब, और अभी करीब ना 9:30 या 10 बज रहे हैं। तो आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब बहुत लेट हो गया था, करीब 11 बज गया था और तब मैं गई थी। तो वैसे कोई इतनी वाली बात नहीं थी, क्योंकि मेरा घर दुकान बस एक ही गली के अंत में है। और ये दिल्ली है तो हमारी इस गली में ना 11-12 बजे तक दुकानें बंद होती हैं। तो इतना तो कोई बात नहीं था, जैसे दूर हो तो बात है, ये सब हमारे गली मोहल्ले के ही हैं। और जो अंकल है गली में ही, उनकी भी सबकी खुली हुई ही थी दुकान। तो मैं इसको, क्योंकि ना मैं अभी इसलिए पेंट करके जा रही थी, मैंने सोचा कि मैं भी इसलिए रात में पेंट कर दूं, और फिर मैं पंखा चला के चली जाऊंगी ना, तो फिर रात भर सूखेगा। और कल आकर के मैं सारा सामान इसमें क्लीन करके, उसको धो के और फिर पोंछ के अच्छे से साफ़ करके, और फिर मैं वापस से अलमारी में रख दूँगी। तो इस वजह से मैं सोच रही थी अभी पेंट हो जाए ना तो सही है। और दूसरी बात कि मैंने जैसे पेंट घोल दिया था, वो एक डब्बा मैंने खोल दिया, तो मुझे ये था कि शायद कहीं सूख ना जाए। तो देखो, ये आपको अब डिफरेंस दिख रहा होगा। वैसे तो नीट पहले लग रहा था कि नहीं है, बट आपको दिख रहा होगा कि इधर वाला जो पार्ट है ना, वो मतलब कितना भी साफ़ पोंछा से पोंछो, सब कुछ करो, पर वाइट है ना, तो वाइट अभी ये तीसरा साल है, तो थोड़ा बहुत तो गंदा हो गया है। और ऊपर का देखिए, जहाँ मैंने पेंट कर दिया है वहाँ नीला नीला, मतलब कितना सुंदर सा लग रहा है। तो अभी मैंने ये सोचा है कि ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको पूरा तो मैं वाइट करूँगी, और इसकी जो किनारी वाला है ना, तो उसमें मैंने पिंक करूँगी। तो उसके लिए मैं एक पिंक कलर भी लेके आई हूँ। तो आप जब पूरा हो जाएगा ना, तो आप इसका फाइनल रिज़ल्ट देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगा इसमें।
तो ये अभी मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन 2 पैसे बचाने हैं तो थोड़े से तो मेहनत करनी ही पड़ती है। और दूसरी बात ना, मैं इसलिए भी मैं ये खुद से कर रही हूँ कि मैं पहली बात तो ना मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर पे भी पेंट खुद ही करा था। मथुरा में रहती थी तो वहाँ के भी घर पे मैंने खुद ही पेंट किया था। और दूसरी बात, अगर जैसे आप किसी से करवा रहे हो पेंट, तो ऐसा होता है फिर सारा सामान उनको खाली करके दो, फटाफट कोई कर देगा, वर्कर जो भी हो, तो फिर इतना सारा सामान मैं रखूँगी कैसे। और अभी ऐसे में क्या हुआ है कि मैं दिन में मेरी दुकान मुझे बढ़ाना नहीं पड़ा, और मैंने अभी शाम में पूरा मतलब पेंट कर दूँगी, और फिर कल आकर के धो पोंछ के सामान, देखो सामान तो खुद ही रखना पड़ेगा, तो फिर इतनी सी पेंट करने में क्या है। और मुझे तो वैसे भी शौक चल रहा था पेंट करने का, तो मैंने सोचा कि इसको मैं ही पेंट करती हूँ। और दूसरी बात कि पेंट भी हो गया और थोड़े पैसे भी बच गए। थोड़ी सी तो देखो मेहनत तो हर काम में लगता ही है, तो वैसे भी हम किसी को पैसे देंगे तो वो भी तो मेहनत से ही कमाया गया है, तो इससे अच्छा थोड़ी सी मेहनत यहाँ भी कर ले। और तो इस वजह से, और अभी मुझे ना इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा, क्योंकि अभी एक और त्यौहार आ रहा है, जितिया, जो कि यहाँ पे दिल्ली में बहुत अच्छे से मनाते हैं। एक्चुअली ये पूरा मतलब बिहार का त्यौहार है, हमारे इधर का। तो इसको देखिए, मेरा जैसे ना मम्मी का घर, मेरा तो बिहार है, हम लोग दिल्ली में रहे हैं बचपन से। और वैसे मैं मथुरा में रही हूँ, शादी यूपी में हुई है, झांसी मेरा वैसे प्रॉपर ससुराल है। तो अभी देखो ये मैंने इधर का पार्ट कर दिया, और मैंने सोचा कि इसको ना देखते करके कैसा लग रहा है। तो ये पिंक कलर भी मैंने घोल करके साथ साथ इसको भी करना स्टार्ट कर दिया, कि ये भी साथ साथ सूखता रहेगा। तो आप लोगों की भी अब सफाई हो रही होंगी, तैयारियां चालू वरना होने वाली होंगी। तो अभी ना, क्योंकि मैं इसलिए भी पेंट वेंट कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान ना मेरा ख़त्म भी हो रहा है, तो मैं पेंट वेंट कर दूँ। उसके बाद फिर मैं एक दिन सदर जाऊँगी, एक दिन क्या शायद कल या परसों में ही सदर जाऊँ, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत सामान है वो मैं ले आऊँ, क्योंकि 24 या 25 तारीख को जीतिया है। तो फिर वो भी त्यौहार का भी, तो फिर 2-3 दिन त्यौहार से ना 2-3 दिन पहले दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, टाइम नहीं मिलता। और फिर अभी मुझे कपड़े भी सिलने हैं, तो उसके लिए भी फिर टाइम निकालना पड़ेगा। अब इतना जीवन में मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो अभी ऐसे है, कभी कभी लगता है कि बस सोचा ही नहीं था, जैसे गाना है ना, तो कभी कभी लगता है कि जीने के लिए सोचा ही नहीं कि इतने दर्द। बट जो भी हो, समथिंग जो भी हो, सब ठीक है। मैं तो सब में ठीक हूँ, बस सिर्फ अगर किसी चीज़ की कमी लगती है तो वो है अपना एक घर की। बस एक घर हो जाए ना मुझे, और जीवन में मतलब कुछ तो नहीं कह सकती, बट फिर उसके बाद परमात्मा जो भी दे उसमें खुशी खुशी कोशिश करूँगी मतलब बिताने का। वरना देखो, तकलीफ़ों का तो कोई अंत नहीं होता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मैंने ये देखा इंसान को लगा ही रहता है। लेकिन बस ये है कि बस थोड़ा अपना घर हो जाए ना, तो अपने बच्चों के साथ मैं चैन से सुकून से रह सकती हूँ। तो मुझे अभी सबसे बड़ा जो टेंशन रहता है ना, वो घर का ही है। और ये मेरा बेटा भी अभी तक जग रहा है, वो भी नहीं सोया है। मैं सोची थी वो अगर सो जाएगा ना, तो मैं मतलब भाभी के पास उसे जाके सुला दूँगी, और मैं इसको पेंट करके फिनिश करके तब जाऊँगी। लेकिन वो सोने का नाम ही नहीं ले रहा है बिल्कुल भी। मैंने परी को भी भेजा था एक बार कि जाओ उसे सुला लाओ भाई को, लेकिन वो गई थी, लेकिन फिर वो सोया ही नहीं, तो वापस लेके आ गई। और फिर हम लोग यहाँ पे परी बैठ के पढ़ रही थी, और ये रुद्र खेल रहे दोनों। अब मैं इधर आराम से शांति से पेंट कर रही हूँ, क्योंकि दिन में पेंट करने का ये रहता है ना कि कोई ना कोई आता जाता रहता है, कस्टमर सब डिस्टर्ब होते हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड करा था कि अभी इसको भले 11 बज जाए, पर इसको पेंट करके जाऊँगी। तो मैंने ये पूरा हिस्सा इसको पेंट कर दिया था आज, ये पूरा। और फिर कल जब मैं इसमें आऊँगी तो इसमें सामान रखूँगी। तो और आप लोग सुनाइए हमें कि अगर आपको पार्लर में कुछ सीखना हो ना, तो आप ज़रूर बताइएगा, या फिर सिलाई में अगर कुछ आपको सीखना हो तो आप बताइएगा। तो और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहे मेरे साथ, सपोर्ट करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, मैंने आधा तो कर दिया है, और ये पता है आधा करने के बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें पिंक जो करा है ना मैंने, वो और भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है।
तो वैसे तो जीतिया जो व्रत होता है ना, अभी 24 और 25 तारीख को जो है, वो वैसे तो बेटे के लिए ही होता है, बट मेरी मम्मी तो करती हैं, बट मैं नहीं करती हूँ अभी। तो मैं वैसे ये वाला नहीं करूँगी ना मैं, तो अभी अगले साल आरोही अष्टमी जो आता है, करवा चौथ के 4 दिन बाद जो होता है ना, मैं वो वाला करूँगी, क्योंकि मेरे ससुराल में ना वही वाला होता है, तो मुझे भी वही वाला करना पड़ेगा। तो मैं भी ये वही वाला व्रत करूँगी, बट मैं इस साल नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है। मुझे ये नहीं है कि मतलब भूखा रहना, मतलब इसलिए क्यों ना, एक तो वो छोटा है, प्लस मुझे दुकान का भी संभालना पड़ता है, मैं इतना लॉस नहीं कर सकती। तो ये इतना पेंट हो चुका है, और ये यहाँ का ये भी थोड़ा आधा रह गया है, और अब मैं जा रही हूँ घर। अब मैं ये सारा कल पेंट करूँगी। और अभी ये देखो, ये सारा सामान, ये देखो ये सब अभी फैला हुआ है सारा, और ये सारा सामान अभी सब फैला है, तो इसको ना कल आकर के सही करूँगी सारा। ये सारा भी फैला हुआ है, और ये इधर का सारा भी पेंट हो चुका है। तो और ये देखो, ये सामने से दिखाते हुए बहुत सुंदर लग रहा है कल पेंट। ये देखो, ये कितना सुंदर सा लग रहा है पेंट, है ना। कलर भी अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन। और अभी इसमें ना मतलब आधा हो गया है और आधा रह गया है। कैसा आ रहा है इसका।